जय श्री राम प्यारे भक्तों। ऐसे मनुष्यों के स्वागत के लिए भगवान पल के बिछाए खड़े रहते हैं। प्यारे भक्तों, बैठते भी नहीं है, वो खड़े हो जाते हैं कि मेरा प्रेमी आ रहा है। तो प्रेमी के लिए भगवान जो तीनों लोकों के रचयिता हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक हैं, वो स्वयं पल के बिछाए खड़े होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। प्यारे भक्तों, एक एक शब्द को ध्यान से सुन लीजिएगा, अन्यथा अगर आप ये नहीं सुनेंगे तो पछताना पड़ेगा आपको। इस जन्म में नहीं, इस लोक में भी और परलोक में भी पछताओगे, क्योंकि ये वीडियो ही आपका कल्याण करने वाली है। प्यारे भक्तों, हम आपको इस संसार का उदाहरण देकर समझाते हैं। ध्यान से सुनिए। मान लो आपके घर कोई मेहमान आता है और आपको ये पता है कि वो मेहमान किस खानदान से है, किस लेवल का है, कितना अमीर है और कितना आपके काम आ सकता है। तो आपको पहले पता है, एक हफ्ता पहले, कि वो आएगा। तो आप उसके स्वागत के लिए उसी के हिसाब से तैयारी करते हो। कोई अमीर कम होता है तो उसके लिए कम तैयारी करते हो। मान लो दुनिया का सबसे अमीर आदमी आपके घर पर आने वाला है। आप सबसे पहले तो हर प्रकार के खाने का, पीने का, सोने का, बैठने का बढ़िया से बढ़िया इंतजाम करोगे। अपनी हैसियत से फालतू इंतजाम करोगे। और फिर क्या करोगे, भाई वो आज अमुक डेट पे आ रहा है और इस टाइम पे आ रहा है, तो उसके पहुंचने से कई घंटे पहले ही आप वहां जाके खड़े हो जाओगे और कहीं फूल माला लेकर खड़े होगे और उसके लिए बढ़िया से बढ़िया गाड़ी की व्यवस्था करोगे और फिर उसको अपने घर लेके आओगे। और फिर घर पहुंच के उसका बड़े ही आदर सत्कार के साथ स्वागत करते हो। खाना पीना, ठंडा गरम जो भी उसको चाहिए, उससे भी कई गुना बढ़कर अपनी हैसियत से भी ज्यादा बढ़कर उसका स्वागत करते हो। तो जब आम संसार में ये बात है कि एक आम इंसान आता है धनवान, तो उसके लिए आप इतनी तैयारियां करते हो, उसके स्वागत में पल के बिछाए खड़े हो जाते हो। तो अगर आप दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति बन जाओगे तो भगवान आपके स्वागत के लिए पल के बिछाए खड़े होंगे। हमने अभी आपको उदाहरण के द्वारा जो ये नश्वर धन है इस संसार का, उसका उदाहरण दिया है। लेकिन हम जो बात अभी कर रहे हैं वो अनश्वर धन है, जो धन कभी नष्ट नहीं होगा। और वो धन है प्यारे भक्तों, नाम रूपी। जिसने भी नाम रूपी धन इकट्ठा कर लिया वही इस दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति है। और जितना ज्यादा करेगा उतना ही ज्यादा धनवान होगा। ये तो सिंपल सी बात है। अगर आपने अनंत धन इकट्ठा कर लिया है और आपका जब जाने का समय आएगा, क्योंकि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते, तो ऐसे ही आपको भी तैयारी करनी है उसके घर जाने की। धन इकट्ठा करना है नाम रूपी। और जब ज्यादा धन आपके पास होगा तो भगवान को तो पल के बिछाकर खड़े होना ही पड़ेगा। वो ना किसी गाड़ी, धन, बंगले, किसी चीज का भूखा नहीं है। उसको ये जो सांसारिक, ये जो नश्वर चीजें वो नहीं चाहिए। उसको तो एक ही धन चाहिए, वो है नाम का धन, उसकी भक्ति का धन। जो मनुष्य उस धन का संग्रह कर लेगा, उसके स्वागत के लिए भगवान स्वयं पल के बिछाए खड़े होंगे। और जब आपका अंत समय आएगा, यानी यमदूत आपको लेने आएंगे, जैसे आप किसी को लेने जाते हो, अकेले नहीं जाते ना, उसके साथ आपके साथ और भी घर के सदस्य आपके यारे प्यारे जाते हैं। ऐसे ही वो यम के दूत हैं जो भगवान ने भेजे हैं। तो वो बाकायदा आपका स्वागत करेंगे और आपकी इच्छा के अनुसार आपको भगवान ने जो विमान भेजा है उसमें बिठा कर ले जाएंगे। और फिर भगवान आपके स्वागत के लिए खड़े
होंगे, आपको बिठाएंगे, आइए 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 प्रेमी। जिस प्रकार सुदामा के भगवान ने स्वयं पैर धोए थे और उनको अपने हाथों से भोजन करवाया, उनके पैर धोकर वो चरणामृत खुद पिया था भगवान ने, तो आपके साथ भी भगवान बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, बिठाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे और फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि बोलो आपको किस योनि में जन्म चाहिए, क्या आपको संसार का सबसे प्रसिद्ध आदमी बनना है या आपको किसी और योनि में जन्म चाहिए, सब कुछ पूछेंगे वो। तो प्यारे भक्तों, आपको अगर पता है तो बता देना, नहीं तो प्यारे भक्तों आप एक ही बात कह देना, प्रभु जो आपकी इच्छा। क्योंकि आप तो पता नहीं क्या मांग लोगे। जब भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान से मिलन होता है, मृत्यु के बाद भी ये मिलन ही है। तो क्योंकि जो भगवान का भजन नहीं करेंगे उनका कहाँ मिलन होगा, उसको तो सीधा नरक में डाल दिया जाएगा। तो आप तो भगवान से मिले हो तो भगवान को आप ऐसे कह देना, प्रभु हमें नहीं पता। क्योंकि जब ध्रुव को दर्शन हुए थे तो मांगने की इच्छा तो वैसे ही खत्म हो जाती है। तो प्रभु की इच्छा के ऊपर आप छोड़ दोगे तो प्रभु आपको वो स्थान देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि वो तो परम पिता है, वो कभी गलत कर ही नहीं सकते और ऐसे प्रेमी भक्तों के लिए तो कदापि नहीं कर सकते, करते तो किसी के लिए भी नहीं है। लेकिन जैसा हम कर्म करेंगे, जैसा हम धन संग्रह करेंगे, उसी के अनुसार हमारी आव भक्त होगी। ये तो सिंपल सी बात है। आप हर उदाहरण इस संसार से ले लिया करो, यहीं पर है सब कुछ, और फिर उसको भगवान के साथ जोड़ दिया करो। लेकिन वैसे भगवान की किसी से कल्पना नहीं की जा सकती, तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वो तो अतुलनीय है। फिर भी समझने के लिए, ना समझ को ज्ञान देने के लिए उदाहरण दिए जाते हैं। बाकी प्यारे भक्तों, हम आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, आपके हिस्से का ना ही तो हम विश्वास कर सकते हैं और ना ही आपके हिस्से का हम धन संग्रह कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सब इंसान अपना कर्म स्वयं करते हैं। अब जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।